ज्योतिष और वास्तु ये दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे उनके लाइफ के लिए, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, हम अपनी कुंडली दिखा के अपने बारे में जान लेते हैं, लेकिन वास्तु में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। तो ये दोनों कैसे एक साथ मिलकर किसी भी लाइफ के लिए काम करते हैं? जी, देखिए बहुत ही आपने एक नॉलेजेबल क्वेश्चन मैं कहूँगी वह पूछा है। देखिए हमारे जितने भी दिशाएँ हैं, उन सबके जो स्वामी होते हैं, वह हमारे ग्रह ही तो होते हैं। जी। जैसे मैंने आपको कुंडली से रिलेट करके हाँ। बताया कि मान लीजिए मंगल ग्रह को दशम भाव में हम्म। दिशा बल मिल गया, जी। तो उस जगह पर वह उनके लिए अच्छी स्थिति हो गई। जी। वह वास्तु का उपाय अगर दक्षिण दिशा से रिलेटेड करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। जी। अब मान लीजिए अगर मैं वास्तु को बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखूं, अपने व्यूअर्स को भी मैं जी। समझाना चाहती हाँ। हूँ। वस्तुओं को सही ढंग से सही दिशा में रखने की कला को ही वास्तु वास्तु कहा कहते हैं, जाता बिल्कुल है। मैम। और ये बहुत ही एंशियंट साइंस है। जी। मैं आपसे देखिए एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए आप हैं, जी। आप अपने जो किचन का सामान है वह कहाँ रखते हैं? प्रॉपर जो उनकी रैक्स बनी हुई है। नहीं, पर घर के कौन से एरिया में रखते हैं किचन का सामान? नॉर्थ ईस्ट में किचन। नहीं, आप मुझे अच्छा। किचन में ही रखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और मान लीजिए जो हमारे कपड़े हैं वो अलमारी में ही अलमीरा में मिलेंगे, रखेंगे, बिल्कुल। है ना? फ्रिज में खाने का सामान मिलेगा, हाँ बुक्स स्टडी रूम में मिलेंगी। बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली तो लोगों जो के सामान सबके घर जहाँ में यही रखने का होता होता है है। वहीं रखा जाएगा, बिल्कुल। अब मान लीजिए आप किसी दिन अपना यहाँ से शूट करके हाँ। गए और आपने घर में एंटर किया। जी। आप देखते हैं, आप गए कि आपको थोड़ा सा अपना हाँ। फ्रेशन अप होना है, तो आप जाते हैं वॉशरूम में और हाँ। आप देखते हैं कि वॉशरूम में तो फेस वॉश और सोप की जगह आपकी खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप थके हारे गए हुए हो, इरिटेशन हो बिल्कुल जाएगी देख के। इरिटेशन की ये सब क्या हो रखा हाँ। है। फिर आप बाहर निकले, हाँ। आपने वार्डरोब खोला हाँ। कि ठीक है मैं अपने कंफर्टेबल में क्लोथ्स पहनता जी। हूँ। जब आप उसको खोलते हैं तो आप देखते हैं कि जूते चप्पल आपकी अलमारी में सामने लटके हाँ। हुए हैं। आप समझ रहे हैं? जी। नीचे का आपने ड्रॉर खोला तो वॉशरूम का किचन का सामान उसमें भरा हुआ है। आप हाँ। कैसा फील करेंगे? बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा आएगा। बहुत गुस्सा आएगा। हाँ। अब आपको लगी भूख, अब आप ये हाँ। सोचेंगे कि पूरे दिन का थका हारा चलो कुछ खा लेता हाँ। हूँ। इन चीजों ने तो दिमाग खराब कर दिया है ऑलरेडी, जी। अब मैं किचन में जाके फ्रिज खोल के कुछ खा लेता हूँ। हाँ। अब आप जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो आपके अलमारी के कपड़े आपके फ्रिज में टंगे हुए हैं, आपको तब क्या फील होगा? और हाइपर हो जाए। और हाइपर हो जाओगे। बिल्कुल। देखिए हमारे ग्रह भी ऐसा ही फील करते हैं। जी। हमारी जो वास्तु की जो दिशाएं हाँ। हैं, देखिए हर दिशा के एक स्वामी ग्रह हैं। हाँ। मान लीजिए आप उन ग्रहों की दिशाओं के अकॉर्डिंग जब चीजों को नहीं करते हैं, अच्छा। वह भी घर में वैसी ही नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं जैसा कि आपको फील हो रहा था। तो जब हम क्या कहते हैं ना कि देखिए सही तरीके से अगर ग्रहों के अकॉर्डिंग उनको जो स्वामित्व प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग जब आप वास्तु नहीं करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। और ऐसे में वह नेगेटिव एनर्जी कैसे देखने को मिलती है? मान लीजिए किचन सही स्थान में नहीं होती है, हाँ। तो ऐसे में घर के लोगों का, जो घर की लेडी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अच्छा। बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं। जी। बहुत बार देखा जाता है कि लोगों के मेडिसिन में हद से ज्यादा पैसे खर्च होते हाँ। हैं। हाँ। ये देखिए जो मैंने इतना लंबा चौड़ा जो आपको एक एग्जाम्पल दिया जी था जी जी। कि अगर आपकी अलमारी में खाने का सामान रखा है, फ्रिज में कपड़े टंगे हुए हैं, इसको देने का रीजन ही यही था कि जिस ग्रह के लिए जो दिशा निमित की गई है, जब आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। अदरवाइज वह ग्रह भी अगर उन्हें अपनी सही जगह नहीं दी जाती है, सही स्थान नहीं दिया जाता है, तो वह भी ऐसे ही इरिटेट होके आपको गलत प्रभाव देने लगते हैं। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से कनेक्टेड है।